Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon one of the numerical on break-even analysis, and this is the numerical number 9. क्या है ये numerical? A company is providing its product to the consumers through a wholesaler. The MD of the company thinks that if the company starts selling through retailers or to the consumers directly, it can increase its sales, charge higher prices and make profits more and more. यानी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को होलसेलर्स के मीडियम से कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा रही है, लेकिन कंपनी का एमडी का मानना है कि अगर कंपनी रिटेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करती है, तो ये अपनी सेल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है, ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकती है और उसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकती है। और इसके लिए डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर को एडवाइस करना है कि वेदर द कंपनी शुड चेंज इट्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। कंपनी को अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको कंपनी के एमडी को एडवाइस करना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ आपको, पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, होलसेलर और रिटेलर और कंज्यूमर के रेफरेंस में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर कंपनी होलसेलर को के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करती है तो यहाँ जो सेल्स पर यूनिट है वो 3.6 पर यूनिट है, जो उसकी एस्टिमेटेड सेल्स है होलसेलर्स के थ्रू वो 1 लाख की है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं इसके 0.40 पर यूनिट। ठीक है, ऐसे रिटेलर्स के रिगार्डिंग 5.25 सेल्स पर यूनिट प्राइस पर यूनिट है इसके ना। जो एस्टिमेटेड सेल्स है रिटेलर्स के थ्रू वो 1,20,000 की है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आते हैं इसके 1.00। कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स को अगर ये सेल करती है डायरेक्टली तो उसकी सेल्स पर यूनिट है 6 रुपीज़ पर यूनिट का प्राइस चार्ज करेगी ये कंज्यूमर से। एस्टिमेटेड सेल्स है इसकी 1,80,000 की और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो है इसके रुपीज़ 1.50 पर यूनिट। इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है आपको कि जो कंपनी के वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो रुपीज़ 2.50 है और जो उसकी फिक्स कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज़ है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको ये बताना है कि कंपनी को प्रोडक्ट होलसेलर्स के थ्रू सेल करना चाहिए, रिटेलर्स के थ्रू, या डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन को हम फॉलो कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे होलसेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज ए पॉइंट, होलसेलर्स क्या कहती है अकाउंटिंग हमारी होलसेलर्स के अकॉर्डिंग। पहले हम देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको इसके रिगार्डिंग वो दे रखी है 1 लाख की। नाउ इसका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो निकालना होगा हमें। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें जो उसका प्राइस पर यूनिट है 3.6 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 लाख से। ठीक है, कितना जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 3,60,000। इतना सेल्स रेवेन्यू इसका आ गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल के हमने रेस्ट में डाल दिया। अब हम देखते हैं इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देखिए 2.5 और कितनी यूनिट सेल हो रही है 1 लाख। तो इसका मतलब 2.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 लाख से। ठीक है, तो ये आ गया कुल मिला के 2,50,000। ठीक है, 50,000 ये आ गया रुपीज़ में। तो ये आपको ऑप्टेन हो गया यहाँ तक। अब आगे की कैलकुलेशन, अब इसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को निकालते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है इसकी ना, दैट इज गिवन यू 0.40 और सेल है टोटल 1 लाख की। तो टोटल हो जाएगा इसका 0.4 इंटू 1 लाख, यू विल गेट इक्वल टू 40,000। दिस इज द ओवरहेड एंड सेलिंग कॉस्ट। अब टोटल इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो जो इसकी टोटल मार्जिनल कॉस्ट आएगी उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट जो कितनी निकल के आई थी आपकी 2,50,000 और प्लस दिस वन यानी कि ओवरहेड कॉस्ट जो है 40,000 इसको ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास
90,000। ठीक है, इसका मतलब अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है। तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स आपने निकाली थी 3,60,000 और कॉस्ट आपने निकाली है 2,90,000। कितना आ जाएगा ये? इट विल बी इक्वल टू, सोल्यूशन हो गया 7 यानी कि 70,000 जो कंट्रीब्यूशन। अब हमें निकालना है प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जितना भी कंट्रीब्यूशन आया है उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दूंगा। तो ये प्रॉफिट आया फ्रॉम होलसेलर। कंट्रीब्यूशन कितना है इसका? 70,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी है कंपनी की? वो है 50,000 की। तो कंट्रीब्यूशन आ गया इसका ₹20,000। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के मैंने छोड़ दिया। ये तो मैंने डिटरमाइन कर दिया होलसेलर का प्रॉफिट। अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पर, फॉर रिटेलर। सेम कैलकुलेशन को हम रिटेलर के लिए रिपीट करते हैं। तो रिटेलर के हिसाब से जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हैं दैट इज इक्वल टू 1,20,000। तो इससे इसका जो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसका जो सेल्स पर यूनिट है वो 5.25 है। तो 5.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 पंजे 60, 0 6 12 6 30, 0 3 12 पंजे 60 और 3 63, यानी कि 6,30,000 आ जाएगा इसका सेल्स रेवेन्यू। कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेशन को। 12 पंजे 60, 6 12 24 30, 0 3 आया, 12 पंजे 60 और 3 63, 6,30,000 आ जाएगी इसकी सेल्स रेवेन्यू। अब हम निकालेंगे इसकी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 2.5 पर यूनिट दे रखी है कंपनी के, और इसका टोटल जो सेल है वो 1,20,000 की है। 12 पंजे 60, 12 24 36, यानी कि 3 लाख। जैसे इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ऐसे हम निकालेंगे इसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट। वो कितनी दे रखी है इसके रेफरेंस में? वो दे रखी है इसके रेफरेंस में 1, और 1 इंटू 1,20,000, तो ये जाएगा इक्वल टू ₹1,20,000। इससे इसका मार्जिनल कॉस्ट कितना जाएगा? इसके रेफरेंस में जो मार्जिनल कॉस्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 3 लाख में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें सेलिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट को ऐड कर देंगे, यानी कि 1,20,000। सो यू विल गेट द टोटल वैल्यू इक्वल टू 4,20,000। ठीक है, सेल्स हमें पता है इसकी 6,30,000 है, तो हम इसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पहले भी। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स है इसकी 6,30,000 और जो मार्जिन कॉस्ट है इसकी वो है ₹4,20,000। माइनस कर दीजिए ना, तो 13 3 में 2 गया 1, 6 में 4 गया 2, 2,10,000 इसका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट फॉर किसके लिए? रिटेलर के लिए। क्या फॉर्मूला है इसका? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है इसका 2,10,000 का, और फिक्स कॉस्ट है इसकी दैट इज इक्वल टू 50,000, 1,60,000 हो जाएगा इसका। ये हो गया इसका प्रॉफिट। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब हम सेम कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे ऑन कंज्यूमर। देखते हैं कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या रेट निकल कर आता है। सी इज फॉर कंज्यूमर्स, यानी कंपनी अगर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू कंज्यूमर्स कितनी है, दैट इज गिवन यू 1,80,000 यूनिट्स इतनी सेल कर रही है कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। तो इससे कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितना कलेक्ट हो रहा है, उन्हें सेल कर रही है 6 रुपये पर, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,80,000 से, और का 108 10,80,000 इतना रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है इसका। ठीक है, नाउ इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, वही 2.5 पर यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,80,000 यूनिट से, और ये जाएगा 18×5 = 90, 18×26 18×36 49 4,50,000। ठीक है, 18×5 0 9 18×36 9 45 4,50,000 रही है। अब इसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो कितनी है, वो दे रखी 1.5 पर यूनिट, तो इसको 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से ये वैल्यू जाएगी आपकी 18×5 18 18 9 27 2,70,000। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, 18×5 0 9 18 9 27 2,70,000। तो इससे इसकी मार्जिन कॉस्ट कितनी आएगी, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी इसकी इक्वल टू 4,50,000 प्लस 2,70,000। ऐड कर दीजिए इसको, 7 और 5 12 4 2 6 और 1 7 7,20,000 ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब निकालेंगे इसका कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब कितना हो जाएगा इसका, इसके सेल्स रेवेन्यू यानी कि 10,80,000 में से हमें माइनस करना है 7,20,000 को, माइनस कर दीजिए, ये जाएगा 8 में 6 0 और 10 में जाएगा 3 3,60,000, और इसका प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट टू कंज्यूमर्स 3,60,000 में से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट जो कितनी दे रखी है 50,000, कितना आ गया ये 3,10,000। ये वही क्वेश्चन नंबर 3। अब तीनों को कंपेयर कर लीजिए। पहले वाले केस में आ जाते हैं ₹20,20,000 एज अ प्रॉफिट, दूसरे वाले केस में आए 1,60,000 एज अ प्रॉफिट, और तीसरे केस में आए 3,10,000 प्रॉफिट। कहाँ फ़ायदा दिख रहा है कंपनी को, 3,10,000 में। इसका मतलब एमडी को क्या करना चाहिए, एमडी को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करना चाहिए। सो एमडी मस्ट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ 3,10,000 का प्रॉफिट मैक्सिमम है जब कंज्यूमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। इसी वजह से एमडी को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। ओके, थैंक यू।